अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर वाफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और जी सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकती। आज बहुत स्मॉग है और ये आज नहीं पिछले कई दिन से हो रही है, मगर आज तो दूर दूर तक धूप नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंडक थी। और जी मेरा दिन स्टार्ट हो गया था वही पराठों के साथ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, किसी ने चकोर तो किसी ने गोल। यहाँ जी मैं अपनी ड्यूटी निभाने खड़ी हो गई थी। अच्छा जी फैमिली, दिन बहुत छोटे हो गए हैं और काम जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के घर में रहने से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। समझ में नहीं आता कब सुबह हुई और कब रात हो गई। अच्छा जी, मैं एक और ज़रूरी बात बतानी थी। अच्छा मैं पहले बाद बाद में बताऊंगी, पहले मैं उन लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। क्या कर रही हो? अच्छा अभी आप पोइम सुना रही थी, वो सुनाओ। हाँ। सुनाओ। मम्मी की रोटी, मम्मी को रोटी गोल गोल, पापा ने बैठा गोल, मामा हाथों। अच्छा सुनाओ। जी माशाल्लाह से आपने अमन सुन लिया, बड़ी मज़े की पोइम पढ़ रही थी। वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मम्मी की भी रोटी गोल गोल, वो आटा था ना हाथ में तो बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो बिल्कुल चुप हो जाती है। वैसे माशाल्लाह इतनी ज़्यादा पोइम्स पढ़ती है, इतनी बातें करती है। फैमिली में कभी आपको सुनाऊँ ना तो आप लोगों ने सबने माशाल्लाह हैरान हो जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए जी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी फैमिली, आज बहुत ज़्यादा। तो ये अपनी कैब लेके बस नाश्ता बना रही थी, तो साथ साथ मैडम ने फिरना था। अच्छा जी, मैं एक और बात बताऊँ, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे जो साहब थे आज ज़रा घर पर थे। एकेडमी से कह रही थी हमने ऑफ़ करना है, पर मैंने गुस्सा किया। मैंने कहा नहीं बेटा, एकेडमी से छुट्टी नहीं करनी है, आपने लाजमी जाना है। ये कल रात को लेट नाइट मुझसे ही मेरी किचन की कैबिनेट में ऑयल गिर गया और बड़े दुख की बात है जी। ऑयल को तो मुझे लगता है नज़र लगी, मैंने लास्ट टाइम भी डाला था ना, तो मैंने कहा था एक एक कतरा पाना है, तो मुझे लगता है जो एक एक कतरा था ना वो द्रास में गिर गया, मुझे तो ऐसा लग रहा था। तो बस जी सुबह उठे तो नाश्ते के बाद पहले ये सबसे बड़ा ये देखिए जी, बहुत ज़रूरी काम था, ये करना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तो अब रात काफ़ी हो गई है तो सुबह करना। मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं, ज़रूर। और बस जी माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ लग गई थी, क्योंकि दिन मैंने आपको पहले बताया मैंने क्या पकाना क्या खाना, मेरे बस यही होता है, मैंने ईमन को देखना होता है। तो ये माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ कर रही थी दोनों मिलके। तो साथ साथ मम्मा पूछी जा रही थी कहाँ क्या लगाना है क्या करना है, मैं उन्हें गाइड कर रही थी। अच्छा जी, मैंने आपको बताना था कि एक बड़ी ज़रूरी बात वो ये थी कि मैंने कल जाना था शादी पे। तो बस जी आपको पता दिन हो गए हैं, छोटे हैं, समझ कुछ नहीं आती, बंदा की करे तो की ना करे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी इंशाल्लाह शादी की आएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ जी किचन आपको पता है जी छोटा सा है और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ऊपर बनाया है। मैंने पहले भी बताया था क्योंकि मेरा जो घर है वो रेंट का है और जिसकी वजह से हर चीज़ को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। ये मेरे जेज़ के गिलास हैं तो बस जी, तो कहीं ना कहीं बर्तनों को कार्टन में कभी कहीं इसी तरह एडजस्ट करके रखा हुआ है मैंने। तो ये गिलास जो है वो टूट ना जाएं, तो उसके लिए मैं एक जब किचन ऊपर बनाया था ना, सेपरेट जब किया था किचन, तो उसके लिए ना मैंने ये जो पिंक कलर का और स्काई कलर की थी ना, ये मैंने जापानीज़ की ना किचन में देखी थी, ऐसे जैसे यूट्यूब पे बंदा कहीं देखता है ना, तो मैंने सर्च किया तो ये देखिए जी गिलास इसके अंदर बिल्कुल ना एडजस्ट हो जाते हैं, समा जाते हैं। इससे मैं दराज ज़ोर से भी बच्चे या मैं खोले ना तो ये गिरते नहीं हैं, इसके अंदर ही रहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। बस जी मैं क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात, किचन मेरा ओपन है, बाहर का है, बहुत जल्दी डस्ट आ जाती है। ठंड आज बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसे मना किया अपनी बेटी को, मैंने कहा आज नहीं इतना खिला रहा। उसने नहीं जी कैबिनेट साफ़ करिए कर मामा, कर रहे हैं तो सारा कुछ साथ ही करेंगे। और जी माशाल्लाह से मेरी जो एक गुड न्यूज़ थी, जो मेरे एक हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था वो ये था। माशाल्लाह माशाल्लाह जी मेरे घर बहुत बहुत मुझे सारे मुबारक दो जी मेरे घर सिलेंडर आ गया है, क्योंकि मैं लकड़ियाँ बाल बाल के थक गई थी बहुत ज़्यादा। नहीं जी, थकना क्या था, बस जी मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा तरस आ गया मुझ पे। पर यह है कि माशाल्लाह आपने देखा है इतने टाइम से मेरे पिछले सारे व्लॉग देखे मैं माशाल्लाह उसी के ऊपर अपना सारा कुक कर रही थी। ये नहीं कि मेरा बाज़ार से रोटियां आ रही थी या कुछ भी, मेरे बच्चों का खाना, नाश्ता, रात का, माशाल्लाह मेरे हस्बैंड का भी जो डाइट का खाना होता है सब कुछ माशाल्लाह। इनफैक्ट कि मैंने उसके ऊपर इतनी मेहनत के साथ दावत तक अपनी पूरी जिसे कहते हैं फैमिली की थी, ससुराल वालों की।
बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसमें भी बहुत खुश थी और आज सिलेंडर आया है तो मैं इसके लिए भी बहुत खुश हूँ। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यही आप सबके लिए एक मैसेज है कि खुश रहा करें। और जी चेक करें, धुंध बहुत ज़्यादा थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी और जी इतनी ठंड के अंदर ही मुझे अपनी बच्चियों को अकेडमी से लेने जाना पड़ा। आज पहले थक टूट गए थे तो मैंने कहा लो जी आज बच्चियों की ज़िम्मेदारी भी मेरे सर पर आ गई और मैं जी बच्चियों को लेके घर आ गई थी तो सोच रही थी क्या पकाएं क्या नहीं, मगर है कि माशाल्लाह ये शुक्र अदा था कि जी लकड़ियों पे नहीं करना था काम, सुई गैस माशाल्लाह सिलेंडर का था। थैंक यू अल्लाह पाक का और उसके बाद मेरे हस्बैंड का जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। फिर मैंने सोचा जी जल्दी से बन जाते हैं आलू। ये आलू यखनी वाले होते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और आलू की कतलियाँ भी बोलते हैं और इंडियन स्टाइल के आलू बनते हैं। ये यखनी स्टाइल यखनी की जैसे जैसे लगता है कि जैसे आप आलू खा रहे हो तो इसमें जो यानी कि टेस्ट आता है ना वो यखनी का आता है, क्योंकि इसमें टमाटर डलते हैं बहुत ज़्यादा। और देखा आपने जो साबुत मिर्ची होती है ना, मैं गोल्डन करके ना जैसे उसे बाहर निकाल लेती हूँ तो वो क्रिस्पी सी होके फिर उन्हें तोड़ लेती हूँ हाथ से। ये देखें जी टमाटर डाल के और लहसुन अदरक वगैरह डाल के बड़ा ज़बरदस्त मसाला बन जाता है। फिर आलू डाल के अच्छा जी इसमें ज़ीरा और धनिया ज़्यादा डलता है, थोड़ा सा ज़्यादा डलता है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे बच्चों के तो बहुत फेवरेट होते हैं और मेरे भी। और ये मुझे जो रेसिपी सिखाई थी ईमन की दादों ने सिखाई थी माशाल्लाह से। ये इंडियन की रेसिपी है और वो भी इंडिया से ही हैं माशाल्लाह से, तो इसलिए वो हमें बहुत सारी रेसिपियाँ सिखाती हैं। अच्छा जी मैं तो ये बना के खाना अंदर जाके सुकून से बैठ गई थी। मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है। ये शेप जो है वो सोमा ने बनाई है, फ्राई मैंने किया है। वाह जी वाह, पराठे बनाने और देखो आ गए। मेरी घी कैसा लगाया इसने। मैंने घी नहीं लगाया, वो मुझे लगाने नहीं दे रही है। घी चिपकाओ। चलो अच्छा एक बात बताओ, तो मम्मा रोटी बना लेती हैं, जरा देर जाके लेटी हूँ मैं हंडिया बना के, तुम लोग किचन में तंग करने आ गई हो। तो गालियाँ तो पढ़नी थी, जाहिर सी बात है। यहाँ आप दोनों ने लड़ाई सुनी ली तो माशाल्लाह देखे जी मम्मा को देख देख के प्रैक्टिस हो गई और इतने माशाल्लाह बल वाले इतने अच्छे से पराठे बनाए अपने खाने के लिए। अच्छा जी मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर न्यू है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।